अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। इसमें हम जो है दो हिस्सों में जो है इस टॉपिक को डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ रेशोज़ और दूसरा हमारे पास जो है टॉपिक वो होगा कमेंट्री या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाऊंगा कि रेशोज़ को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है और किस तरीके से आपने जो है वो इंटरप्रिटेशन करनी है। और इसके ऊपर जो है वो हम दोनों एरियाज़ को जो है वो हिट करेंगे। कैपलन का जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें जितनी भी इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और जो हमारे पास कैपलन की एग्ज़ाम किट है उसमें जितने भी क्वेश्चन रेशोज़ के उनके ऊपर भी हम काम करेंगे। तो अभी ये जो सीरीज़ मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रेशोज़ की कैलकुलेशन के ऊपर जो है वो बात करेंगे। एडवाइस आपको मेरी तरफ से ये है स्टूडेंट्स को कि जब भी आप कोई सवाल करें आपने देखना है कि कौन सी रेशोज़ कैलकुलेट करनी है। जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें हमारे पास उसने बताया हुआ है कि आपने जो है वो 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ और आपके पास 5 जो है वो लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल रेशोज़ हैं। तो आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है? सबसे पहले आपने रेशो की जो है वो हेडिंग डालनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग डली हुई है और आपने इसका फार्मूला लिखना है। आपने एक्सेल के ऊपर ये काम नहीं करना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हैंड रिटन काम करना है। जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे उतनी बार आपके लिए अच्छा है ताकि आपको ज़बानी फार्मूला याद हो जाए। मेक श्योर कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आप इजीली नंबर जो है गेन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपने टेक्निक और थोड़ी सी आपने जो है वो हिम्मत से आपने काम लेना है। आपने एक रेशो सही तरीके से कैलकुलेट की तो आपको एक मार्क जो है वो लाजमी मिलेगा। तो इमेजिन करें कि अगर आपके पास जो है वो 5 जो है रेशोज़ कैलकुलेट करनी है या 6 रेशोज़ अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आपके 6 मार्क्स ईजी हैं। और कमेंट्री भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप इसको सीख लें तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब हम कमेंट्री वाला पार्ट करेंगे तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आसान तरीके से आप जो है वो कमेंट्री कर सकते हैं। फिलहाल रेशो कैलकुलेशन के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास सवाल में एसपीएल और हमारे पास एसओएफपी दी हुई है। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया, इमेजिन ये करें कि आप एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने रेशो की हेडिंग दी, आपने रेशो का फार्मूला लिखा, मैंने इसलिए लिख लिया ताकि टाइम कम लगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेशन मैं आपके सामने करूंगा 20x1 और 20x2 की। तो 20x1 की पहले हम वर्किंग करते हैं। 20x1 में हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास जो है वो 700 है, ठीक है जी। और हमारे पास जो है वो यहाँ पर 800 हमारे पास आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। 700 और सेल्स रेवेन्यू हमारे पास 1000 है। तो 700 को हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, इज इक्वल टू लगा देते हैं। और हमारे पास जो है दूसरा रेशो क्या है, 800 को हम डिवाइड करेंगे 1500 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस रेशो को 100 के साथ। तो 53.33, इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास जो है ये आंसर जो है वो हमारे पास आ जाए। ये लीजिए। अब मैंने जिस तरह से रेशो कैलकुलेट किया आपको बड़ा इजी लग रहा होगा कि जी इसी तरह से हम भी जो है वो रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी इस तरह से जब तक आप हैंड रिटन काम नहीं करेंगे। मैं तो फार्मूला लगाया है आपको पेपर में। अगर वर्ड टेम्पलेट दिया गया, जो कि नॉर्मली वर्ड टेम्पलेट ही दिया जाता है F7 लेवल के ऊपर, FR लेवल के ऊपर, ठीक है ना। अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि उसमें क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप पीस ऑफ पेपर के ऊपर काम करें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप रेशो को कैलकुलेट करें, ठीक है, ताकि आपको आपकी एक प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। दूसरी रेशो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है। इस सवाल में हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो हमारे पास 340, ठीक है। और 340 इज इक्वल टू 340 और इज इक्वल टू 400 है, ठीक है। 340 और 400, इसको आप 1000 और 1000 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें इसको आप 100 से, तो हमारे पास जो है वो 34% जो है वो हमारे पास आंसर है। और यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देंगे 400 को 1500 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 26.67। हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो इसका आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी फॉर्मूले को कॉपी कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ जो है वो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर चाहिए। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पर, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ या इक्विटी प्लस इंटरेस्ट बेयरिंग
फाइनेंस, ठीक है जी। तो हमारे पास ये चीज़ जो है अब कैसे कैलकुलेट होगी, इसके लिए जो है वो हमें जाना पड़ेगा एसओएफपी में। तो हम यहाँ पर देखते हैं इक्विटी हमारे पास है और यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट बेरिंग फाइनेंस। ये सवाल इजी है, बेसिक लेवल का, इसलिए इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें आपके पास जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए काम यहाँ पर आसान है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपके पास जो इक्विटी है यानी कि शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, यही आपका जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक हो गया। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1420, ठीक है, 23.94 आपके पास रेशो आ जाएगी। और यहाँ पर आपके पास 1510 1510 यानी कि 26.49 ये आपके पास जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेट एसेट्स टर्नओवर है, हमारे पास सेल्स रेवेन्यू जो है वो कितना है, दोबारा एसओएफपी में जाना पड़ेगा, एसपीएल में जाना पड़ेगा, 1000 हमारे पास है। और हमारे पास दूसरा आंसर जो है वो है इज इक्वल टू 1500। अब इसको हमने डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड से, यहीं से फिगर ले देते हैं। 1510 यहाँ के पास, यहाँ पर हमारे पास फिगर है, हमारे पास यहाँ पर 1510 की फिगर है 0.99, और ये टाइम्स की फॉर्म में होता है, ये परसेंटेज की फॉर्म में नहीं होता। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ से फिगर उठाते हैं 1420, ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है जी। तो 0.70 हमारे पास जो है वो नेट एसेट्स जो है वो टर्नओवर हमारे पास जो है एसेट टर्नओवर हमारे पास आ गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, हमारे पास लिक्विडिटी जो रेशोज़ हैं, लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल रेशोज़ हैं हमारे पास यहाँ पर मौजूद, इसको देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो है वो करंट रेशो है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो इसके लिए हमें एसओएफपी में जाना पड़ेगा। एसओएफपी में जाके देखते हैं कि करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास, 100 एंड 100, 200 है, 300 और 400, 700 है। 200 और इज इक्वल टू 20x1, 200 इज इक्वल टू 200 और 700 इज इक्वल टू 700। करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास जो है वो 380 हैं डिवाइडेड बाय 380 हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1070 की जो है वो करंट लायबिलिटीज़ है, 1070 की। तो 0.65 हमारे पास जो है वो 20x2 की करंट रेशो आ गई और 0.53 20x1 की आ गई। क्विक रेशो की और बात करते हैं, आपके पास यही फार्मूला रहेगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ दोनों में, और इसमें सिंपल जो है वो इन्वेंट्री की फिगर 100 जो है वो यहाँ से माइनस कर देता हूँ। ठीक है। और आपके पास जो है वो ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा मुझे, तब मेरा आंसर जो है सही आएगा। और यहाँ पर जो है वो 300 की फिगर जो है वो लेस कर देता हूँ, इन्वेंट्री की फिगर लेस कर देते हैं हम। ये आपके पास 0.37 जो है वो आपके पास आंसर जो है वो आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है आपके पास नेक्स्ट जो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। इसका फार्मूला इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन्वेंट्री की फिगर हमारे पास 100 और 300 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 300। ठीक है। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास एसपीएल से आएगी, तो हम एसपीएल में जाते हैं और देखते हैं कि एसपीएल में क्या जो है सूरत हाल है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 300 है हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे हम 300 से। ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो हमारे पास जो है 122 डेज़ यहाँ पर आ गए। ये डेज़ की फॉर्म में होती है, इसको आप लिख लीजिए, ये डेज़ की फॉर्म में आपके पास, कहीं इसको परसेंटेज में मत लीजिएगा गलती से। ठीक है। और ये 300 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 700 मल्टीप्लाइड बाय 365, ये हमारे पास 156 जो हमारे पास है वो हमारे पास आंसर जो है वो इसका आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है आपके पास रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड है। इसका फार्मूला है ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास जो है वो कितने हैं, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास 100 और 400 हैं, तो ये इज़ इक्वल टू 100, ठीक है, इज़ इक्वल टू 400 हमारे पास है। इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो सेल्स रेवेन्यू है वो हमारे पास 1000 है, 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, 36.5 आएगा। और इसको हम डिवाइड करेंगे 1500 से और मल्टीप्लाई करेंगे 365 से,
हमारे पास आंसर 97 आएगा। पेबल्स पेमेंट पीरियड हमारे पास जो है उसका फार्मूला है ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाई क्रेडिट परचेजेस। अब आपके पास जो है इस सवाल में जो है वो आपको क्रेडिट परचेजेस की फ़िगर जो है वो नहीं दी हुई। तो अगर आपके पास क्रेडिट परचेजेस की फ़िगर नहीं दी हुई तो उस सूरत हाल में जो है वो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की फ़िगर जो है वो यहाँ पर जो है वो देंगे। तो मैं यहाँ पर स्लैश कर रहा हूँ, COS लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की फ़िगर जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं अगर आपको क्रेडिट परचेजेस जो है वो सेपरेटली नहीं दिए हुए। तो ट्रेड पेबल्स देखते हैं कितने हैं। ट्रेड पेबल्स हमारे पास जो है वो है 70 और दूसरा हमारे पास जो है वो है 370। ठीक है जी, 70 को हमने डिवाइड कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स 300 से, मल्टीप्लाई कर दिया 365 से 85 डेज, और 370 को हमने डिवाइड करना है 700, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 365 से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 193 डेज आ गए। तो हमारे पास कुछ जो है वो आउटलुक जो है वो क्वेश्चन की ये बन रही है कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स टर्नओवर, ये हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। और यहाँ पर हमने जो है वो अपनी वर्किंग कैपिटल या लिक्विडिटी रेशोज़ जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंटरप्रिटेशन होगा, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो में जो है वो बात करेंगे। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। और अगर आपको मज़ीद किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर जो है वो इनबॉक्स कीजिए, मेंशन कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।